सुजानगढ़ में हर्षोल्लास के साथ ईद का पर्व मनाया गया। इस अवसर पर ईदगाह मैदान पे ईद की नमाज अदा कराई। शहर काजी मोहम्मद अकरम रिजी द्वारा सुबह 7:30 बजे मोहम्मद अकरम रिजी द्वारा ईदगाह मस्जिद में मुस्लिम भाइयों को ईद की नमाज अदा करवाई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में मुस्लिम बंधुओं ने ईद की नमाज अदा कर ईद के पर्व पर एक दूसरे को मुबारकबाद। सुजानगढ़ शहर की सभी मस्जिदों में सुबह 8 बजे लगभग नमाज अदा करके नमाज की रस्म को पूरा किया गया। सामूहिक रूप से दुआएं खैर और मुल्क में अमन शांति के लिए अल्लाह की बारगाह से हाथ फैलाकर दुआ की गई। 30 दिन रमज़ान समाप्ति के बाद ईद को लेकर बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय में उत्साह देखा गया। घरों में सेवैयां बनाकर खुशियां बांटी गई। इस दौरान पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मस्जिदों के बाद अलर्ट दिखाया गया। विधायक मनोज मेघवाल, पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल, नगर परिषद के वरिष्ठ पार्षद, कांग्रेस नेता, भाजपा पूर्व अध्यक्ष पवन महेश्वरी सहित अनेक सामाजिक कार्यकर्ता, संगठन के कार्यकर्ता एक दूसरे से मुस्लिम समाज के लोगों को ईद की मुबारकबाद देते हुए दिखाई दिए। देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और मेरे सुजानगढ़ वासियों को ईद उल फितर के इस त्यौहार की मैं मुबारकबाद देती हूँ। सभी ईद उल फितर के इस त्यौहार पर सभी स्वस्थ रहे, खुश रहे, हमारे देश में भाईचारा, अमन चैन बना रहे। इसी मनोकामनाओं के साथ सभी को ईद उल फितर की बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद। और आज गंगोर है तो मैं सभी माताओं बहनों को भी गंगोर की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ और हिंदू नववर्ष की भी सभी को बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। आज ईद मनाया जा रहा है, किस तरह से प्रेषित करेंगे आज के दिन जो है दुआ रहेगी। मैं ईद की सबसे पहले मेरे पूरे मुस्लिम भाइयों को, मेरे पूरे क्षेत्र को, पूरे देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, मुबारकबाद देता हूं और यही कामना करता हूं कि इस देश में अमन चैन कायम रहे, लोगों में भाईचारा बना रहे, एक दूसरे के प्रति प्यार मोहब्बत बनी रहे और देश में प्रगति रहे, देश उत्तरोत्तर आगे बढ़े और एक जो विकास के पथ पर जो चल रहा है उस पर और आगे चले। यही मैं इस ईद के इस मौके पर कहना चाहूँगा और कामना करता हूँ ऊपर वाले से, परवरदिगार से कि भी देश में एकता का जो माहौल है, जो एक सांप्रदायिक सौहार्द का जो माहौल है वो कायम रहे, उसमें कोई विघ्न पड़े, यही मैं कामना करना चाहूँगा। को ईद की बहुत बहुत मुबारकां और नववर्ष की भी सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और देखो कितना शानदार मेल है कि आज ईद भी है, आज गणगौर भी है और नववर्ष की लोग खुशियां मना रहे हैं। सब त्योहार एक साथ, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और यही भाईचारा बना रहे, इसके लिए हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, एक दूसरे को बधाइयां दे रहे हैं, एक दूसरे को मिठाइयां खिला रहे हैं और बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं। पर्व पूरे देश में मनाया जा रहा है। मैं सभी मुस्लिम भाइयों को और देश के सभी देशवासियों को ईद उल फितर की और नववर्ष की शुभकामना, हिंदू नववर्ष की शुभकामना प्रेषित करता हूँ। दोस्तों, ऐसा है माह रमजान के महीने में एक महीने के पवित्र रोजे रखे गए, जो कुरान में पढ़ी गई थी और नमाज, फितरा, ज़कात दी गई थी। सभी मुस्लिम भाइयों ने एक दूसरे को रोजे रखने का जो पैगाम दिया था। रोजा रखना मतलब ये होता है कि जो हमारे शरीर में जो एक साल में जो त्रुटियाँ आती है खाने पीने में, उनको जैसे मान लो शुगर कंट्रोल करना, खून का ब्लड प्रेशर सही होना और कैंसर खत्म होना, ये रोजे रखने से, व्रत रखने से, नोटा करने से हम सब के लिए जो हमारी संस्कृति ने, देश की संस्कृति ने हमें दी है प्रकृति ने, वो एक अच्छा पैगाम है। और मुस्लिम भाइयों ने इसके लिए माह रमजान के महीने में, पाक महीने में रोजे रखे, नमाज पढ़ी, फितरा ज़कात दिया। मैं सभी देशवासियों को, हमारे सुजानगढ़ वासियों को ईद उल फितर की मुबारकबाद देता हूँ और खासकर आज गौर है उसकी भी मुबारकबाद है और नवरात्र स्थापना आज स्टार्ट हो गया है, उसके लिए सभी हिंदू भाइयों को भी मुबारकबाद देता हूँ। गणगौर की शाही सवारी निकली मुख्य बाजारों से। सुजानगढ़ के नए बाजार में तीज और गणगौर के अवसर पर मेले का आयोजन हुआ, जिसमें नगर परिषद और मोइल परिवार सहित अनेक गौर ईश्वर गणगौर की सवारियां पहुंची। शाही सवारी बैंड बाजा से मुख्य बाजारों से गुजरी नया बाजार पहुंची, जिसमें बाद में महिलाओं ने गौर ईश्वर की पूजा अर्चना की। इस दौरान महिला बच्चों ने जमकर खरीदारी की, मेले का आनंद लिया। हम आपको बताते हैं, नगर परिषद द्वारा आयोजित गौर ईश्वर की मेले की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी। बड़ा मेला नातो तालाब में आयोजित होगा शुक्रवार को। वहीं आपको बता दें
सुजानगढ़ का एक ऐसा परिवार जो कि लगभग 200 साल से गणगौर पर्व को निभाता रहा है। जी हाँ, हनुमान धुरा पर रहने वाला मुस्लिम मोइल परिवार, भौरुखा साजिद का परिवार जो कि लोहारगढ़ा पर स्थित है, जिनके परिवार द्वारा लगभग 200 सालों से गणगौर की सवारी निकालने का परंपरा को लगातार निभाया जा रहा है। भौरुखा साजिद का परिवार है जो कि गौर ईश्वर की संपूर्ण देखभाल भी करते हैं। बाबा अखंडनाथ समिति के अध्यक्ष खड़क सिंह बाठिया ने बताया कि मोइल परिवार द्वारा आज भी इस परंपरा को निभाना एक बहुत बड़ी बात है। इस दौरान खड़क सिंह बाठिया ने बताया, गणगौर के पर्व क्या खास है? पहले तो गणगौर की सबने हार्दिक शुभकामना। और આપણે સુજાનગઢ की एक परंपरा और विधा सीधा जी अद्भुत है कि આપણે हर त्यौहार एक अद्भुत तरीक़ों मनाई जाए। भी संदर्भ में भी आज को गणगौर का त्यौहार है जो आप मना रहे हैं। और आज एक अद्भुत सहयोग है कि आज ईद को पर्व भी है और ईद और गणगौर आप दोनों सागे बना रहे हैं। और मैं समझूँ कि पूरे हिंदुस्तान के मायने एक दो अनोखा उदाहरण है कि आपने सुजानगढ़ मोइल परिवार की तरफ से गणगौर निकले। पहली पुराने टाइम के मायने जसू काजी भौरुखा जी का परिवार का अबार वर्तमान में साजिद वाले सब आज गणगौर की सफारी निकाले और एकदम पारंपरिक तरीक़ों और बहुत बढ़िया सांप्रदायिक और शौरपूर्ण माहौल का मायने बहुत बढ़िया सवारी निकले। शहरवासियों ने अडीक रहे कभी गणगौर आशी मेरी पूजा कर अपनी बहन बेटियाँ सगड़ी गणगौर की पूजा अर्चना करे और बहुत बढ़िया तरीक़ों अबार गणगौर घंटाघर होते हुए नए बाजार जासी, नए बाजार वापस गणगौर आ जासी और काल वापस गणगौर घंटाघर होते हुए ना तो तालाब को मेन मेड़ो उसी गणगौर को भी गणगौर का मायने जासी। बट सब लोग गणगौर की पूजा अर्चना करसी और अपना त्यौहार मनाता नहीं वाची। चूरू जिले के बुचावास के गांव की एक ऐसी महिला जिन्होंने म्यूजिक इंडस्ट्री में नया अध्याय जुड़ा है। जी हां, अनुसुईया शर्मा नाम है। EO10 डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड के नाम से भारत का पहला वाइट लेबल म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूटर स्टार्टअप लॉन्च किया। ऐसा करने वाली देश की पहली महिला बताई जा रही है। अनुसुईया शर्मा के पति राकेश लाटा ने बताया कि जो कि स्वयं कुबेर लाटा के नाम से प्रसिद्ध है। उन्होंने बताया कि स्वयं एक कलाकार है। कुबेर के गानों को व्यापक स्तर पर डिस्ट्रीब्यूट करने में आ रही कठिनाई को देखते हुए अनुसुईया ने महसूस किया कि एक समाधान की जरूरत है। यहीं से स्टार्टअप का विचार जन्मा। हालांकि वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण इसे तुरंत नहीं शुरू कर पाए। उन्होंने धैर्य से काम लेते हुए रिसर्च की तो पाया भारत में कोई डिस्ट्रीब्यूटर वाइट लेबल डिस्ट्रीब्यूटर की सुविधा नहीं देती है। इस कमी को दूर करने के लिए म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूटर उद्योग में क्रांतिकारी बदलाव लाने के उद्देश्य से जनवरी 2025 में कुबेर लाटा ने बताया कि स्टार्टअप उन कलाकारों व्यवसायों के लिए एक वरदान बन गया है जो कि ब्रांड के नाम से म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। अनुसुईया शर्मा ने अपनी सफलता का श्रेय पति राकेश लाटा, ससुर मंगीलाल लाटा और सासू शारदा देवी को देती है। इस दिशा में प्रेरित किया। उन्होंने इस उपलब्धि में न केवल अनुसुईया शर्मा के परिवार चूरू जिले का नाम रोशन किया बल्कि पूरे भारत में उद्यमिता का एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया है। स्टार्टअप EO10 डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड की भारतीय संगीत उद्योग में नई दिशा दे रहा है। अब यह उन सभी लोगों के लिए प्रेरणा है जो अपने सपनों को साकार करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं म्यूजिक के क्षेत्र में। मेरा नाम अनुसुईया शर्मा है। मैं गांव बुचावास की रहने वाली हूँ। बचपन से ही मेरी संगीत में रुचि थी। सौभाग्य से मेरी शादी संगीत कलाकार कुबेर जी से हुई। संगीत का वातावरण मिलने से इस फील्ड में मेरी रुचि बढ़ती गई। 2020 में शादी के बाद हम खुद के गाने खुद के लेबल से डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते थे, लेकिन हमें एक भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिला जो भारतीय हो, जो वाइट लेबल म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन करता हो। तभी मन में डिसाइड किया कि अब खुद का स्टार्टअप करना है। अब फाइनली EO10 आपके सामने। इस स्टार्टअप को करने में मैं सबसे बड़ा योगदान अपनी सासू माँ शारदा देवी जी को देना चाहूंगी, जिन्होंने मुझ पे घर की जिम्मेदारियों का बोझ नहीं आने दिया और स्वतंत्र रूप से मुझे इस काम को करने दिया। इसके साथ मेरे ससुर जी मांगीलाल जी लाटा, मेरी ननद एवं देवर जी का भी फुल सपोर्ट रहा।